अर्ज किया है सूर्या, अर्ज किया है कि हम भूख के पले बच्चे हैं। हम भूख के पले बच्चे हैं, एक दिन आएगा हम सब कुछ खाएंगे। अर्ज किया है, गरीबी के ऊपर शेर है बॉस। शेर किस पे? गरीबी। गरीबी, पोवर्टी, इंडिया में भूखा नंगा लोग, लेकिन बहुत हार्ड वर्किंग मेहनती लोग, और इसीलिए बोर्ड एग्जाम से डरने का नहीं, बोर्ड एग्जाम से डरने का नहीं, मेहनत करने का, याद रखने का कि अर्ज किया है कि हम भूख के पले बच्चे हैं, एक दिन आएगा जरूर सब कुछ खाएंगे, जरूर सब कुछ खाएंगे, और अब जब घर जाएंगे तो इतिहास लिख कर जाएंगे। क्या बात। तो इसी नोट पे चलिए शुरू करते हैं आज का घमासान। चैप्टर नंबर 8 मार्केटिंग, ओसीएम का बहुत ही कड़क और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। इस चैप्टर को बहुत ज्यादा तवज्जो इसलिए देना है क्योंकि ये चैप्टर 10 से 15 मार्क्स आपको दे सकता है, और इसीलिए मार्केटिंग चैप्टर का ये सेशन आप सबके लिए बहुत खास होना चाहिए। किसी ने बहुत खूब कहा है कि इफ यू कैन नॉट बी द सन विच लाइट्स अप द अर्थ देन एटलीस्ट बी अ लैम्प, जो तुम्हारी किताबों को तो रोशन कर सके। और इसीलिए ये लेक्चर एक कोशिश है, छोटी सी कोशिश। आपको मार्केटिंग चैप्टर आता होगा, थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, कुछ आंसर्स ऑलरेडी आते होंगे, फिर भी ये चैप्टर ये सेशन एक कोशिश है कि आपका क्विक ब्रशअप भी हो जाए, क्विक रिकैप भी हो जाए, और आपको आंसर्स याद करने में आसानी भी हो जाए। मार्केटिंग, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस चैप्टर अबाउट? तो मार्केटिंग एक आम भाषा में अगर हम देखें तो ज्यादातर हमारे दिमाग में, हमारे जहन में यही आता है कि मार्केटिंग बोले तो एडवर्टीजमेंट, लेकिन मार्केटिंग सिर्फ एडवर्टीजमेंट तक सीमित नहीं है। मार्केटिंग इज अ प्रोसेस, मार्केटिंग इज अ प्रोसेस, मार्केटिंग इज अ प्रोसेस। एक प्रोसेस है दोस्तों जहां पर बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज को मार्केटिंग के जरिए कंप्लीट किया जाता है, फिर वो प्रोडक्शन से लेकर कंजम्पशन तक की सारी प्रक्रिया है। और इसीलिए मार्केटिंग ये बहुत एसेंशियल है ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट के अंदर, कॉमर्स मैनेजमेंट के अंदर। जब भी एक व्यापारी अपने गोल्स को अचीव करने के लिए काम करता है तो मार्केटिंग ही है जो उसको संभालती है, जो उसको सहारा देती है। एंड दैट इज व्हाई इस चैप्टर के जरिए आप समझेंगे कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो फुलफिल करके, जो कंप्लीट करते हुए हर बिजनेसमैन एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकता है। यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन इन डिटेल 7 P's ऑफ मार्केटिंग। 7 P's ऑफ, अरे 7 P's ऑफ दोस्तों, ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में आ चुका है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है। 7 P's ऑफ मार्केटिंग याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग ने कई शॉर्ट्स में, कई रील्स में अलग अलग तरीके से इसको याद किया भी होगा। तो ये लेक्चर कुछ याद करवाने का मकसद से नहीं है, ये लेक्चर समझाने के मकसद से, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के मकसद से। और इसीलिए 7 P's ऑफ मार्केटिंग की जब बात करते हैं तो एक इंट्रो बनता है। मार्केटिंग मिक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मार्केटिंग वेरिएबल्स, यानी मार्केटिंग ये अलग अलग चीजों से बना हुआ है, ये कोई एक एस्पेक्ट को कवर नहीं करता है, बहुत सारे एस्पेक्ट को कवर करता है। दैट द फर्म ब्लेंड्स एंड कंट्रोल्स टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट फ्रॉम द टारगेट मार्केट। एक ऑर्गेनाइजेशन टारगेट मार्केट से जो हासिल करना चाहता है, पैसे कमाना चाहता है, वो करने में मार्केटिंग मदद करता है, उसके अलग अलग वेरिएबल मदद करते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, मार्केटिंग मिक्स इज पुटिंग द राइट प्रोडक्ट एट द राइट टाइम एट द राइट प्राइस एट द राइट प्लेस। सही प्रोडक्ट जिसकी गरज हो लोगों को, जिसका इस्तेमाल करने से उनकी इच्छाएं पूरी हो, उनकी जरूरतें पूरी हो, ऐसा प्रोडक्ट सही दाम पे जब मिलता है तो लोग उसे खरीदना पसंद करते हैं। सो in simple words, right product at right time at right price in right place will help in achieving goals for an organization, और ये करने में ही मार्केटिंग मिक्स मदद करता है। दोस्तों, there are 2 types of marketing mix, product marketing mix and service marketing mix। product marketing mix and service marketing mix 2 हिस्सों में बांटा गया है 7 P's को। पहले 4 P जो है वो किससे ओरिएंटेड है? प्रोडक्ट ओरिएंटेड।
और आखिरी 3 जो है वो सर्विस ओरिएंटेड, तो 7P बन जाते हैं दोस्तों। The 4Ps are the key factors that are involved in marketing of goods or services. They are product, price, place, promotion. Product, price, place, promotion. अरे product, price, place, promotion. Product, price, place, promotion. Product, price, place, promotion. अरे product, price, place, promotion. अरे product, price, place, promotion. Product बोले तो वस्तु, product बोले तो price बोले तो दाम, price बोले तो दाम, अरे price बोले तो place बोले तो जगह, प्लेस बोले तो जगह, अरे प्लेस बोले तो, और प्रमोशन बोले तो जगह मगा माला बगा, जगह मगा माला बगा। याद रखने का दोस्तों, ये प्रमोशन ही है जो डायरेक्टली कस्टमर को टच करता है, डायरेक्टली कस्टमर को हिट करता है, और इसीलिए प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और उसका प्रमोशन एसेंशियल है। एक फिल्म स्टार पिक्चर बनाने में बहुत टाइम लगाता है, लेकिन अगर उसको प्रमोट अच्छे से नहीं करेगा तो पूरे सालों की मेहनत वेस्ट हो जाएगी। और इसीलिए आप देखो प्रमोशनल इवेंट मूवीज के कितने बड़े बड़े होते हैं, ग्रैंड होते हैं, क्योंकि उनको उनकी पिक्चर, उनकी मेहनत सालों की लोगों तक पहुंचानी है, और उसके लिए वो मार्केटिंग करते हैं पूरे 28 दिन, 30 दिन, एक महीना पिक्चर के रिलीज होने से पहले, ताकि प्रमोशन से लोगों के जहन में वो चीज आए कि अरे हाँ ये पिक्चर ऐसी कोई आने वाली है, उसका ट्रेलर, उसका टीजर, उसके गाने, एक एक चीज लाइन से लॉन्च होती रहती है। यही है प्रमोशन, और दोस्तों बहुत एसेंशियल है। द 7 P's ऑफ मार्केटिंग आर एज फॉलो। सबसे पहले प्रोडक्ट, 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 प्रोडक्ट। सबसे पहले अरे सबसे पहले अरे सबसे पहले वस्तु में अगर दम होगा, वस्तु में अगर दम होगा तो ही तो खरीदने का मन होगा। अगर वस्तु में दम ही नहीं होगा तो लोग क्यों खरीदेंगे उसको? सो प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रोडक्ट रेफर्स टू द गुड्स और सर्विस दैट आर ऑफर्ड टू द कस्टमर्स फॉर सेल एंड आर केपेबल ऑफ सैटिस्फाइंग द नीड ऑफ द कस्टमर। द प्रोडक्ट कैन बी इंटेंजिबल और टैंजिबल, यानी वो गुड्स भी हो सकता है, सर्विस भी हो सकती है जिसकी जरूरत लोगों को होती है, एज इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सर्विस और गुड्स। प्रोडक्ट समझा क्या? 2 लाइन में सिंपल मीनिंग समझा। 7 P's का पहला P क्या है? प्रोडक्ट। दूसरा प्राइस, जो भी प्रोडक्ट है उसका दाम, उसकी मोल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसका प्राइस डिटरमाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसीलिए द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज बेसिकली द अमाउंट दैट अ कस्टमर पेज फॉर द प्रोडक्ट। याद रखिए, प्राइस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। कई बार तो लोग प्राइस सुन के ही बोलते जानते नहीं खरीदने हैं। प्राइस डिमांड क्रिएट करता है, और इसीलिए प्राइस डिसाइड करना बहुत वाइजली चाहिए। वो बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से भी कई बार प्राइस तय करना पड़ता है। मार्केट में क्या रेट्स चल रहे हैं उसके हिसाब से भी प्राइस तय करना पड़ता है। ऐसा प्राइस तय करना पड़ता है जिससे हमें प्रॉफिट भी हो, हमारा कॉस्ट भी निकले। एकदम कम प्राइस रखा तो हो सकता है हमें ही नुकसान खाना पड़े। सो समवेयर और द अदर प्राइस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। द बिजनेस नीड्स टू टेक अटमोस्ट केयर टू डिसाइड द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। अरे ये समझा क्या? पहला प्रोडक्ट, दूसरा प्राइस, पहला प्रोडक्ट, दूसरा प्राइस, पहला प्रोडक्ट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला है प्लेस। प्लेस बोले तो जगह, प्लेस बोले तो जगह, प्लेस बोले तो प्लेस इज ऑल्सो नोन एज अ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। आज पार्ले जी हर जगह पहुंच चुका है, गांव गांव तक पार्ले जी बिस्किट है ना। आज उसका प्रमोशन बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी हर जगह मिलता है जरूर है। किस वजह से? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की वजह से। उसके रिटेलर्स हर जगह आपको मिलेंगे, होलसेलर, उसकी एजेंसीज टेम्पो भर भर के हर गांव तक उस बिस्किट को पहुंचाती। तो यही है स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। कई ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसकी टीवी पे ऐड तो आती है, लेकिन वो दुकान में मांगते तो मिलता नहीं है, तो मतलब उसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बराबर नहीं काम कर रहा है। प्लेस इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। प्लेसमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मार्केटिंग। मेकिंग राइट प्रोडक्ट एट राइट प्राइस इज नॉट इनफ। सिर्फ प्रोडक्ट बना दिया, बहुत अच्छा, प्राइस भी बहुत अच्छा तय कर दिया, लेकिन मिल ही नहीं रहा है मार्केट में, तो फिर लोग तो कंटाल जाएंगे, लोग सब्स्टिट्यूट ले लेंगे। सो याद रखना है, बिजनेसमैन नीड्स टू मेक द प्रोडक्ट अवेलेबल टू पोटेंशियल कस्टमर एट द राइट प्लेस टू। आज आप ज्यादातर डीमार्ट में शॉपिंग करते हो, डीमार्ट में जो अवेलेबल है वो आप लेते हो ना। आपको जो चाहिए था वो अवेलेबल ही नहीं था डीमार्ट में, तो आपने उसके बदले जो अवेलेबल था वो ले लिया। राइट प्लेस पर चीज होनी बहुत जरूरी होती है, तो इसीलिए P फॉर प्लेस। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस। अपन पढ़ रहे हैं 7 P's ऑफ मार्केटिंग। याद रखिए दोस्तों, 7 P's ऑफ मार्केटिंग में से 4 तो प्रोडक्ट ओरिएंटेड है। तो पहला प्रोडक्ट, फिर उसका प्राइस और फिर उसकी जगह।
बराबर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चौथा है प्रमोशन, जगा मगा माला बगा। मतलब यार प्रोडक्ट दिखना भी तो चाहिए, प्रोडक्ट अट्रैक्ट करना चाहिए कंज्यूमर्स को, प्रोडक्ट के बारे में बात होनी चाहिए लोगों के बीच। एंड दैट इज व्हाई प्रमोशन इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग एज इट क्रिएट्स ब्रांड रिकॉग्निशन एंड सेल्स। वो एडवर्टाइजमेंट, वो प्रमोशन ही प्रोडक्ट की पहचान बनता है, उसकी आइडेंटिटी बनता है। लोग मर्सिडीज को उसके लोगो से, बीएमडब्ल्यू को उसके लोगो से पहचानने लगे, है कि नहीं? कहीं ना कहीं पेप्सी का लोगो, थम्स अप का लोगो, ये बहुत वाइल्डली पॉपुलर है, लोग उससे ही उसको पहचानते हैं। समवेयर और द अदर बहुत ज्यादा ये ब्रांडिंग और प्रमोशन की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। अगर प्रमोशन अच्छा नहीं रहेगा तो ब्रांड इमेज अच्छी नहीं बन पाएगी, ब्रांड रिकॉग्निशन और सेल्स नहीं होगा। प्रमोशन इज अ टूल ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन व्हिच हेल्प्स टू पब्लिसाइज द प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर। कंज्यूमर तक उसे पहुंचाने के लिए प्रमोशन बहुत एसेंशियल है। 4 P समझ रहे हैं क्या? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्रोडक्ट, प्राइस, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रोडक्ट, प्राइस, याद रहेगा क्या? आगे बढ़ते हैं, अब सर्विस पे आते हैं दोस्तों। हा सर्विस ओरिएंटेड 5, 6, 7 क्या? पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एनवायरमेंट। पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एनवायरमेंट। पीपल, प्रोसेस, पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एनवायरमेंट। पीपल, प्रोसेस, पीपल, प्रोसेस, पीपल, प्रोसेस, पीपल, प्रोसेस। पीपल यानी लोग, वो लोग जो पूरे प्रोसेस से जुड़े हुए हैं। सिर्फ कंज्यूमर नहीं, प्रोड्यूसर भी, रिटेलर भी, होलसेलर भी, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में आने वाला हर व्यक्ति। क्योंकि एक प्रोडक्ट बेचने में आपको दुनिया भर के लोगों से कम्युनिकेट करना। पीपल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्हीं के थ्रू सेल्स है, उन्हीं के थ्रू परचेजेस है, उन्हीं के थ्रू यूजेज है। तो प्रोडक्शन से लेकर कंजम्पशन तक हर जगह पीपल मैटर करता ही है। एंड दैट इज व्हाई याद रखिए, पीपल इनसाइड एंड आउटसाइड, इनसाइड एंड आउटसाइड, इनसाइड एंड आउटसाइड of the business have directly or indirectly influenced the business. People comprise of all the human beings that play an active role in the offering of the product or service to the customer. कस्टमर तक उस वस्तु को पहुंचाने में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, फिर वो सेल्समैन हो या उसका प्रोड्यूसर हो, हर पीपल इंपॉर्टेंट है। द पीपल इंक्लूड एम्प्लॉइज who help to deliver services to the customer. पीपल बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्विस तो देने वाले पीपल ही है ना। आज अपन ऑर्डर भले जोमेटो का ऑनलाइन कर देते हैं, लेकिन देने तो फिर भी एक इंसान ही आता है ना ऑर्डर। तो पीपल बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना उनके गाड़ी चल ही नहीं सकती। प्रोसेस, प्रोसेस रेफर्स टू द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन डिलीवरिंग द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू द कस्टमर। और ये प्रोसेस आजकल बहुत वैल्यूएबल हो गया है, बहुत मायने रखने लगा है। पहले प्रोसेस को लाइटली लिया जाता था, लेकिन अब हर कंपनी प्रोसेस पे ध्यान देती है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया जोमेटो का, वो ऑनलाइन ऐप एक जरिया ही तो है, स्टेप बाय स्टेप मोबाइल नंबर लेने का, डेटा तुम्हारा लेने का। वो प्रोसेस एक तरीका ही तो है जिससे तुम्हारे बारे में भी उनको पता चलता है, तुम्हारे लाइक्स और डिसलाइक्स और चॉइसेस के बारे में समझ आता है, तुमको कैसे ऑफर देने वो तय करते हैं उसी के बेसिस पे। इस प्रोसेस से ही वो तुम तक खाना पहुंचा देते हैं। कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं क्या? स्टेप्स है ना। जैसे अभी एक कोचिंग क्लासेस है, उसमें अपन एडमिशन लेने आए तो पहले रिसेप्शन पे अपन ने इंक्वायरी किया, फिर अपन ने फॉर्म कलेक्ट किया, फिर अपन ने फॉर्म सबमिट किया, उसके बाद अपने को बैग मिला या जो भी सामग्री थी वो मिली। सामग्री मिलने के बाद एक टाइम टेबल मिला और उस टाइम टेबल के हिसाब से अपन लेक्चर के लिए आने लगे। ये क्या है? प्रोसेस है। प्रोसेस फॉलो करके ही ऑर्गेनाइजेशन सफल होता है, क्योंकि प्रोसेस सर्विस ओरिएंटेड है और वो बेटर सर्विस है कि नहीं वो समझाता है। So my dear students, याद रखिए, process refers to steps involved in delivering products and services to the customer. Process are important to deliver a quality service. जितना अच्छा प्रोसेस उतनी क्वालिटी सर्विस। प्रोसेस में अगर डामाडोल होगा तो सर्विस भी खराब हो जाएगी। याद रखिए, गुड प्रोसेस हेल्प्स टू एंश्योर सेम स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस टू द कस्टमर एज वेल एज सेव टाइम एंड मनी बाय इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। ये इंक्रीजिंग एफिशिएंसी तो पूरी बुक में अपन ने हजारों बार पढ़ा है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में जितनी एफिशिएंसी होगी, जितना बेहतर होगा ऑर्गेनाइजेशन, उतना लोगों को पसंद आएगा, कस्टमर को पसंद आएगा, कंज्यूमर को पसंद आएगा। सो प्रोसेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट में आते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट पे। एम्बियंस, एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है दोस्तों, बहुत मैटर करता है। आज हम मैकडॉनल्ड्स में जाते ही मंत्रमुग्ध हो जाते हैं उसके एनवायरनमेंट की वजह से।
कि यार यहाँ पे सोफा पड़ा है, यहाँ पे यार रेड के अंदर कितना वाइब्रेंस है, कांच का सब डेकोरेशन है, बहुत सारा अलग 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 काउंटर्स है। वहां पर जैसे ही तुम जाते हो ऑर्डर देने के लिए, अभी तुम सोच ही रहे हो कि वो बोलती है नमस्ते सर, हैव अ नाइस डे, मे आई हेल्प यू, बस पची तो हेल्प अच्छे। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये एक फिजिकल एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। जितना आपका ऑफिस अच्छा, आने वाले को और अच्छा लगेगा, वो वहां पर बैठना पसंद करेगा, वहां पर पूछना पसंद करेगा और वहां से ही कुछ खरीदना पसंद करेगा। फिजिकल एनवायरनमेंट ये बहुत ज्यादा मैटर करता है और इसीलिए फिजिकल एनवायरनमेंट रेफर्स टू मार्केटिंग एनवायरनमेंट वेयर इन द इंटरैक्शन बिटवीन कस्टमर एंड फर्म टेक्स प्लेस। यानी वो ऑफिस या वो जगह जहां पर कस्टमर और प्रोड्यूसर बात करते हैं। दोस्तों, since services are intangible in nature, service providers try to incorporate certain tangible elements into the offering of the service. Enhance customer experience. In the service market, the physical evidence is important to ensure that service is successfully delivered. Through physical evidence, customers know the brand leaders in the market. Physical evidence का मतलब क्या होता है? जो physicalities हैं, मतलब अभी वो रेड कलर मैकडॉनल्ड के साथ सिनोनिम हो चुका है। रेड येलो में ही आपको चीजें उनके दुकानों में दिखेंगी और हर जगह पे सेम ही रहेगा। कहीं पे ब्लू कलर का मैकडॉनल्ड देखा है क्या आपने? नहीं देखा है। समझ में आ रहा है क्या? दैट इज व्हाट द वाइब इज, दैट इज व्हाट फिजिकल एनवायरनमेंट इज ऑल अबाउट। ये 7P समझ रहे क्या? क्या है 7P? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। 4 हो गया। उसके बाद पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एनवायरनमेंट। पीपल, प्रोसेस, अरे पीपल, प्रोसेस, 7P समझ में आ रहे हैं? एक बार रीड करो फटाफट से, कम ऑन। तो चलिए बढ़ते फटाफट से अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग इन डिटेल। डिटेल में तो बड़े टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, बहुत सारा पॉइंट भी दिया हुआ है, लेकिन आपके लिए लेकर आए हैं हम ये आंसर छोटा करके, जिसकी वजह से आप लोग इसको बेहतरीन तरीके से दिमाग में फिट भी कर पाएंगे और अच्छे से लिख भी पाएंगे। क्वेश्चन का नाम है फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग इन डिटेल। आंसर का नाम MBPS। आंसर का नाम MBPS। आंसर का नाम MBPS। आंसर का नाम MBPS। यस दोस्तों, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग मतलब मार्केटिंग एग्जैक्टली करता क्या है। सक्सेस ऑफ बिजनेस इज डिफिकल्ट विदाउट इफेक्टिव मार्केटिंग। कोई भी बिजनेस सफल नहीं हो सकता बिना इफेक्टिव मार्केटिंग के। बिना इफेक्टिव मार्केटिंग डील्स विद एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सैटिस्फाई नीड्स ऑफ द कंज्यूमर। ये तो हमको पता चल गया। अभी पहले आंसर में भी हमने यही पढ़ा कि यार प्रोसेस है पूरा, प्रोडक्शन से लेकर कंजम्पशन तक का सब चीज। जब तक कस्टमर की नीड सेटिस्फाई नहीं होती तब तक होने वाली हर प्रक्रिया मार्केटिंग के अंदर ही आती है। और इसीलिए मार्केटिंग फंक्शंस हेल्प्स टू स्टडी द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर एंड फैसिलिटेट टू सैटिस्फाई इट। मार्केटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? समझना कि कस्टमर को क्या चाहिए और उस समझ के हिसाब से जरूरत को उसकी पूरा करना। ओवरव्यू समझ में आया? फंक्शन एटले शू? फंक्शन म्हणजे काय? फंक्शन म्हणजे वाघाचे पंजे। हर चीज जिससे कस्टमर को सेटिस्फाई हम कर पाएंगे उसे कहते हैं फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। आंसर का नाम MBPS। आंसर का नाम MBPS। आहा, M से मार्केटिंग रिसर्च, M से MBPS। पहला M मार्केटिंग रिसर्च, दूसरा M मार्केट प्लानिंग। मार्केटिंग रिसर्च, मार्केटिंग रिसर्च। भाई किसी भी चीज को करने में रिसर्च अगर किया तो वो काम अच्छे से होगा और इसीलिए सबसे पहले हम मार्केटिंग रिसर्च का ही सहारा लेते हैं जिसके जरिए हम जान सकें नीड्स ऑफ द कंज्यूमर। इस पूरे पॉइंट का समरी यही है, मार्केटिंग रिसर्च क्यों किया जाता है? ताकि हम नीड को समझ सके, लोगों को क्या चाहिए वो समझ सके और उसके हिसाब से अपना प्रोडक्ट डेवलप कर सके। माय डियर स्टूडेंट्स, इफेक्टिव मार्केटिंग इज पॉसिबल व्हेन बिजनेस टेक्स इनिशिएटिव टू आइडेंटिफाई नीड्स एंड वांट्स ऑफ द, याद रखिए, टू आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर देयर इज नीड टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंज्यूमर। उससे फीडबैक फॉर्म भरवाओ, सर्वे कंडक्ट करो, इससे आपको जानकारी मिलेगी कि उसकी जरूरत क्या है। एंड एनालाइज द सेम इज नोन एज मार्केट रिसर्च। एनालिसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन हेल्प्स इन असेसमेंट ऑफ द नीड इन द मार्केट। पहला पॉइंट समझा? रिसर्च से क्या होगा? नीड को समझ में आएगा, नीड क्या है वो समझ जाएगा। समझा क्या? मार्केटिंग रिसर्च, मार्केटिंग रिसर्च, मार्केटिंग। उसके बाद मार्केट प्लानिंग। स्टेप है भाई, स्टेप है।
पहले रिसर्च कर फिर प्लानिंग कर, पहले रिसर्च कर फिर याद रखने का। आफ्टर असेसिंग द नीड ऑफ मार्केटिंग बिजनेस नीड्स टू चॉक आउट मार्केटिंग प्लान, कि अब जरूरत तो समझ में आ गई है, अब वो जरूरत को पूरा करने के लिए क्या क्या कदम उठाने पड़ेंगे, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, तो स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा टू अचीव द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। मार्केट प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड डिफाइनिंग द मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स of the business and creating strategies। क्या creating strategies? It is the comprehensive blueprint, ये एक कच्चा चिट्ठा है, एक रोड मैप है to achieve the objectives of the organization। अब आपको समझ में आ गया लोगों को क्या चाहिए, रिसर्च किया आपने, तो अब आपको अपने गोल सेट करने हैं और उन गोल्स को अचीव करने के लिए प्लान बनाना है। अब आपका गोल होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा सेल्स करना, अब आपका गोल होना चाहिए एक बेहतर प्रोडक्ट बनाना, एक गोल होना चाहिए कि यार ये कस्टमर के नीड को मैं बेस्ट तरीके से सेटिस्फाई करूं। ये सारे गोल्स को आप ब्लूप्रिंट के जरिए आराम से, अच्छे से, बेहतरीन तरीके से फुलफिल कर पाएंगे। दैट विल हेल्प टू ड्रॉ आउटलाइन एंड बिजनेस ओवरऑल मार्केटिंग एफर्ट्स। 2M समझा क्या? MBPS के अंदर 2M, मार्केटिंग रिसर्च, मार्केट प्लानिंग। मार्केटिंग रिसर्च, अरे मार्केट रिसर्च, रिसर्च में क्या मालूम पड़ेगा, जरूरत, नीड ऑफ द कंज्यूमर। प्लानिंग में क्या होगा, ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो गया और उसका ब्लूप्रिंट मिलेगा। डन 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 डन, इजी लग रहा है दोनों पॉइंट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बी से बाइंग एंड असेंबलिंग, बी से बाइंग एंड असेंबलिंग, बी से बाइंग एंड क्या हुआ विकास, रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद प्लानिंग किया, अपने ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया। अब अपना काम है रॉ मटेरियल बाय करना, चीजें असेंबल करना, अच्छा प्रोडक्ट बनाना। बाइंग एंड असेंबलिंग में अपन एक अच्छा प्रोडक्ट तैयार करते हैं और वो अच्छा प्रोडक्ट ही हमें कंज्यूमर की नीड जो हमें समझ में आई है वो सेटिस्फाई करने में मदद करने वाला है। और इसीलिए इट इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग रॉ मटेरियल फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस एट वन प्लेस फॉर प्रोडक्शन। दिस फंक्शन इज इंपॉर्टेंट एज क्वालिटी एंड प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल डिटरमाइन कॉस्ट एंड क्वालिटी ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। अरे समझा क्या? MBPS में M से 2, B से 1, क्या है B से 1? बाइंग एंड असेंबलिंग। पहला बी समझा क्या? दूसरे बी पे आते हैं दोस्तों, ब्रांडिंग बहुत जरूरी है। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले भी बोला कि यार पेप्सी थम्सअप का लोगो उसका ब्रांड बन चुका है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो उसके लोगो से ही पहचाने जाते हैं। एंड दैट इज व्हाई माय डियर स्टूडेंट, एवरी बिजनेसमैन वांट्स टू हैव अ स्पेशल आइडेंटिटी। हर बिजनेसमैन चाहता है कि उसकी एक स्पेशल आइडेंटिटी हो। In the market of his product, branding is a process of giving special identity to a product through unique brand name, differentiate it from competitors' product। एक अच्छा ब्रांड नेम होगा जो दुनिया से अलग होगा तो पहचान बनेगी ना। स्प्राइट, सीधी बात, नो बकवास। ऐसे जो ब्रांड नेम होते हैं ना वो वैल्यू क्रिएट करते हैं, वैल्यू ऐड भी करते हैं और दूसरे कॉम्पिटिटर्स से आपको अलग भी बनाते हैं। MBPS क्या पढ़ रहे हैं अपन? फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। क्या पढ़ रहे हैं अपन? फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग मतलब स्कोप ऑफ मार्केटिंग। यहां पे अपन समझ रहे हैं मार्केटिंग क्या क्या करता है। तो मार्केटिंग में रिसर्च होता है, फिर प्लानिंग होती है, फिर बाइंग एंड असेंबलिंग होता है और फिर होती है ब्रांडिंग। 4 स्टेप समझ रहे क्या? ये सब है फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। MBPS में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हा MBPS में P से क्या है? प्रोडक्ट डेवलपमेंट। P से क्या है? पैकेजिंग एंड लेबलिंग। P से क्या है? प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट। कितने P दिख रहे हैं मेरे को? 3 P। कितने P? 3 P। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, बाइंग एंड असेंबलिंग में तो हमने रॉ मटेरियल जमा कर लिया, असेंबल करना शुरू किया। अब प्रोडक्ट डेवलपमेंट में उसकी क्वालिटी तय होती है, उसका स्टैंडर्डाइजेशन होता है। और दोस्तों इसीलिए product development and design play an important role in selling of the product. There is a need to develop the product to suit the needs of the consumer. Product design के अंदर क्या होता है भाई? Includes decision related to quality, standard, shape, design, packing. और consumer always prefer better and attractively designed product. Consumer को अक्सर अच्छे डिजाइन वाले प्रोडक्ट बहुत पसंद होते हैं, बहुत ज्यादा। एक जमाना था एप्पी फिज का धंधा पूरी तरह उसकी बोतल के ऊपर होता था। उसकी डिजाइन ही इतनी अलग थी कि लोग वो डिजाइन की बोतल के लिए खरीदते थे एप्पी फिज ज्यादातर। बाकी थम्स अप, पेप्सी सब एक जैसी बोतलें लगती थी, लेकिन एप्पी फिज की बोतल का स्टाइल ही अलग था और इसलिए लोग उसको खरीदना पसंद करते थे। उसका कलर ब्लैक था,
गोल्ड उसके ऊपर था, तो ये बहुत अच्छा लगता था लोगों को, तो बॉटल की वजह से भी लोग उसको खरीदते थे। तो शेप, साइज, कलर, डिजाइन मैटर करता है दोस्तों, और इसके वजह से यह प्रोडक्ट अच्छा दिखता है और बिकता भी है। पैकेजिंग एंड लेबलिंग की बात करूं तो यार, पैकेज अलग है, लेबल अलग है। पैकेज अलग है, पैकेज यानी वो कंटेनर जिसमें प्रोडक्ट रहेगा, जैसा बना है वैसा ही लोगों तक पहुंचेगा। अगर अच्छा पैकेज नहीं है तो हो सकता है टूट फूट के पहुंचे, सही कंडीशन में ना पहुंचे, खराब हो जाए। तो पैकेजिंग एसेंशियल है। साथ ही साथ लेबलिंग क्या होता है? लेबलिंग इंफॉर्मेटिव होता है। लेबलिंग में आपको मैन्युफैक्चर कब हुआ, उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या है, वो बना कब, एक्सपायर कब होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन लेबलिंग में दी जाती है। तो पैकेजिंग लेबलिंग गो हैंड इन हैंड। जब पैकेट बनता है तो उसी के साथ इंफॉर्मेशन भी उसके ऊपर लगती है, और इसीलिए याद रखिए, क्रिएट्स द फर्स्ट इंप्रेशन ऑन द कंज्यूमर अबाउट द प्रोडक्ट। Attractive package and label can help to make the product successful. Packaging means designing. Or label is a slip. Label is a slip. Label is a slip which is found on the product and provides all information regarding the product and its producer. Easy peasy. हम पढ़ रहे हैं MBPS. MBPS functions of marketing. M से 2 मार्केट रिसर्च, मार्केट प्लान, B से 2 बाइंग एंड असेंबलिंग, ब्रांडिंग, और P से अभी 3 पढ़ रहे हैं। पहला पढ़ लिया अपन ने प्रोडक्ट डेवलपमेंट और दूसरा पैकेजिंग एंड लेबलिंग। चलिए आखिरी वाले पे आते हैं, प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट। बाप रे बाप, इजी पॉइंट है। अपन ने अभी 7 P's में भी प्राइस पढ़ाई ना। प्राइस ना ज्यादा न कम, न ज्यादा न कम, न ज्यादा न कम, सूटेबल होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से होना चाहिए, प्रॉफिट तुम्हारा भी तुमको ध्यान रखना है, और कंज्यूमर की नीड के हिसाब से वो खरीद पाएगा या नहीं, ये भी अपने को ध्यान रखना है। कॉम्पिटिटर का प्राइस भी ध्यान रखना है, और इसीलिए प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट इज वेरी एसेंशियल। प्राइसिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एज वेल एज चैलेंजिंग फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। Many times price of the product decides the success or failure of the product. Price plays an important role in the market where there is cutthroat competition. जहां ज्यादा कंपटीशन है उधर तो प्राइस बहुत मैटर करता है, वरना आपका कंप्यूटर सस्ते में बेच रहा है, वही टाइप की चीज है, आपकी सेम ही टाइप की चीज है, तो लोग सब्स्टिट्यूट लेने के लिए तैयार बैठे। सो प्राइस बहुत ज्यादा मैटर करता है। 3 P समझा क्या? प्रोडक्ट डेवलपमेंट, पैकेजिंग, लेबलिंग और प्राइसिंग। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, पैकेजिंग, लेबलिंग और प्राइसिंग। MBP, MBP, MBP। आखिर में आता है स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। याद रखिए, आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो उसका एक स्टैंडर्ड सेट होना जरूरी है, उसकी ग्रेडिंग होनी बहुत जरूरी है। किसान चावल बनाता है, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के चावल मार्केट में दिखते हैं, वो स्टैंडर्डाइज और ग्रेडेड होते हैं। हाइड एंड सीक का बिस्किट सब पैकेट में एक जैसा ही होगा, किसी में चौकोन किसी में त्रिकोण थोड़ी होगा, सब में एक ही शेप एक ही साइज के बिस्किट होंगे ना। तो ये होता है स्टैंडर्डाइजेशन, कि आपने जब प्रोडक्ट बनाया ना तब आपने तय कर लिया कि ये प्रोडक्ट मेरा ऐसा ही रहेगा, इसका स्टाइल, इसका डिजाइन, इसका कलर, इसका शेप, इसका साइज, इसका टाइप ऐसा ही रहेगा, और वो हमेशा मेंटेन रहेगा। बासमती चावल एक जैसे ही होते हैं सब जगह, टुकड़ा चावल, उकड़ा चावल, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के चावल है, ये ग्रेडिंग से आते हैं। अगर ग्रेडिंग नहीं किया तो आप बाइफरकेट कैसे कर पाओगे कि अच्छा चावल कौन सा है, थोड़ा कम लेवल का चावल कौन सा है? समझ में आ रहा है? तो स्टैंडर्डाइजेशन यानी परफेक्ट स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना, हमेशा सेम क्वालिटी प्रोवाइड करना, और ग्रेडिंग मतलब बाइफरकेशन फ्रॉम द लॉट। ठीक है? यस, स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स टू डिटरमाइन स्टैंडर्ड्स रिलेटेड टू प्रोसेस, साइज, क्वालिटी, डिजाइन, वेट, कलर एक्सेट्रा ऑफ द प्रोडक्ट। इट हेल्प्स इन ensuring यूनिफॉर्मिटी इन द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। इट हेल्प्स इन अचीविंग कस्टमर्स लॉयल्टी टुवर्ड्स द प्रोडक्ट। अगर आपका प्रोडक्ट ये हमेशा बदलता रहेगा तो कस्टमर की लॉयल्टी नहीं आएगी। अरे समझा क्या? MBPS। क्या? MBPS, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। आंसर का नाम MBPS। मार्केटिंग रिसर्च, मार्केट प्लानिंग, B से 2 बाइंग एंड सेलिंग, ब्रांडिंग, P से 3 पहला प्रोडक्ट डेवलपमेंट, दूसरा पैकेजिंग एंड लेबलिंग, और तीसरा प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट। एस से स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, एस से स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। उम्मीद करता हूं आपको फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग समझा होगा। फटाफट से इतने ही पॉइंट पढ़ो, टेंशन मत लो कि तो लिखा तो चलेगा क्या, उतना इतना लिखना ही है, ये सोच के इतना पढ़ो फटाफट से। कम ऑन। तो अगला क्वेश्चन है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। क्या है अगला क्वेश्चन? इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू सोसाइटी एंड कंज्यूमर्स, यहां पर अपन ने कवर किया है। समाज को
एज अ होल सोसाइटी को, लोगों से भरे हुए समाज को मार्केटिंग कैसे इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, और कंज्यूमर को यानी तुम्हारे मेरे जैसे यूजर्स को कैसे मार्केटिंग इंपॉर्टेंट। ओके, आंसर का नाम सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द सोसाइटी में MI प्रोवाइड्स DC, MI प्रोवाइड्स DC, MI प्रोवाइड्स DC, MI प्रोवाइड्स, अरे MI प्रोवाइड्स, MI प्रोवाइड्स सबसे पहले मैनेजिंग कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। मैनेजिंग क्या? कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। मैंने इंट्रो इसलिए नहीं लिया क्योंकि इंट्रो में वही चीजें हैं। इंक्रीजेस एफिशिएंसी, हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर, इट हेल्प्स इन एनहांसिंग द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कंज्यूमर, मार्केटिंग इज एसेंशियल फॉर सोसाइटी, फॉर कंज्यूमर एंड फॉर फर्म। इंट्रो में आपको यही लिखना है। फॉलोइंग आर द पॉइंट शोइंग द इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग फॉर द सोसाइटी। सबसे पहले सोसाइटी के लिए आंसर अपन लिख रहे हैं MI प्रोवाइड्स DC। M से मैनेजिंग कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। मैनेजिंग क्या? कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। अगर हम एफिशिएंटली मार्केटिंग करते हैं तो सोसाइटी में जो हमारा कंज्यूमर है उसके एक्सपेक्टेशंस को हम फुलफिल कर पाते हैं। दोस्तों, मार्केटिंग रिसर्च हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशंस टू अंडरस्टैंड नीड्स ऑफ द कंज्यूमर। इट हेल्प्स इन डेवलपिंग द प्रोडक्ट्स which fulfills customers' expectation. Customers' review collected through different sources can help the organizations to make necessary changes in the product. Expectation को मैनेज कैसे करेगा? उससे फीडबैक लेकर, उसका रिसर्च करके कि उसको और कैसे हम बेस्ट दे सकते हैं। और इसीलिए मैनेजमेंट पूरी कोशिश करता है मार्केटिंग के जरिए कि वो एक्सपेक्टेशन को मैनेज कर सके। किसके? समाज के, सोसाइटी के। आज टाटा वाला जो भी प्रोडक्ट लाता है वो कस्टमर ओरिएंटेड लाता है। वो ये सोचता है कि इससे कस्टमर को क्या फायदा होगा और फिर प्रोडक्ट लॉन्च करता है। खुद का प्रॉफिट तो हर बिजनेसमैन सोचता ही है, उसके बिना तो बिजनेस कर ही नहीं पाएगा। बट एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी काय की है दोस्तों? टू मैनेज कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन, टू मैनेज कंज्यूमर्स, टू मैनेज कंज्यूमर्स, टू मैनेज कंज्यूमर्स। याद रहेगा क्या? यस। इसके अलावा इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इंक्रीज इन सोसाइटी। सोसाइटी जो है ये ग्रो होती है फर्म के साथ, प्रोडक्ट्स के साथ, एफिशिएंटली इकोनॉमी के साथ ग्रो होता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। एफिशिएंट मार्केटिंग होगा तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ेगा। उनके पास मल्टीपल चॉइसेस होंगे और उन मल्टीपल चॉइसेस में से वो चुन पाएंगे उनके लिए क्या बेस्ट है, उनके स्टैंडर्ड को वो बढ़ा पाएंगे। अगर सस्ते में अच्छे प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं तो स्टैंडर्ड डेफिनेटली बढ़ता है। एंड दैट इज व्हाट मार्केटिंग डज। मार्केटिंग हेल्प करता है दोस्तों। द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग इज टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू द कस्टमर्स टू सैटिस्फाई देयर नीड्स। पॉल मजूर कहते हैं द डिलीवरी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द सोसाइटी और टू द सोसाइटी इज कॉल्ड एज मार्केटिंग। दोस्तों, मार्केटिंग हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स and take an initiative to provide the quality goods at cheaper price. Quality goods at cheaper price. Quality goods at cheaper price. अरे quality goods at, पहला M से क्या है? Managing consumers expectation. I से क्या है? Increasing standard of living. Increasing standard of living. Increasing standard of living. MI समझा क्या? दोस्तों, यहां पर आई से आता है इंक्रीज इन नेशनल इनकम। अगर प्रॉपर मार्केटिंग होगी, इफेक्टिव मार्केटिंग होगी तो लोगों तक बेस्ट पहुंचेगा। इससे बिजनेसमैन फ्लरिश करेगा, अच्छा बिजनेस कर पाएगा, ज्यादा सेल्स कर पाएगा, ज्यादा पैसा कमा पाएगा, इकोनॉमी में मनी का सर्कुलेशन बढ़ेगा और इससे नेशनल इनकम बढ़ेगी। समझ में आ रहा है? तो ये सोसाइटी का नीड है। एवरी इकोनॉमी रिवॉल्व्स अराउंड मार्केटिंग, प्रोडक्शन, फाइनेंस। हर इकोनॉमी इन्हीं तीन चार चीजों के पीछे आसपास घूमती है। द साइंटिफिकली ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग एक्टिविटीज हेल्प इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। इफेक्टिव मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज रिजल्ट इनटू इंडस्ट्रियलाइजेशन, मोर जॉब्स एंड मेक्स द इकोनॉमी स्ट्रॉन्गर एंड स्टेबल। मतलब अगर हम अच्छे से मार्केटिंग करेंगे तो हमारे यहां पे औद्योगिकरण होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, ज्यादा जॉब्स आएंगे। क्या आएंगे? ज्यादा जॉब्स। क्या आएंगे? ज्यादा जॉब्स। क्या आएंगे? ज्यादा। अरे क्या आएंगे?
क्या आएंगे? और मेक्स द इकोनॉमी स्ट्रॉन्गर एंड स्टेबल, मेक्स द इकोनॉमी स्ट्रॉन्गर एंड स्टेबल, मेक्स द इकोनॉमी। दोस्तों MI प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट, MI प्रोवाइड्स, अरे MI प्रोवाइड्स, मतलब दोस्तों अच्छी मार्केटिंग से नौकरियां भी तो मिलेंगी। सिंपल है ना भाई। जब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ती है तभी देश आगे बढ़ता है। कैसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी? ऐसे ही बढ़ जाएगी क्या श्रीलंका और नेपाल के जैसे? इंडिया में जितना ग्रोथ होगा, जितना ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, उतना ज्यादा यहां के लोगों को नौकरियां मिल पाएंगी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं प्रोडक्शन से, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन से, और ये दोनों चीजें अगर इफेक्टिव मार्केटिंग से होती हैं तभी तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ती है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिए मॉडर्न मार्केटिंग इज अ टोटल सिस्टम व्हिच कवर्स ऑलमोस्ट ऑल फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि यहां बाइंग भी होता है, सेलिंग भी होता है, फाइनेंसिंग भी होता है, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, रिस्क बेयरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी होता है। टू रन दिस सिस्टम देयर इज अ नीड ऑफ पीपल, दस मार्केटिंग गिव्स जॉब अपॉर्चुनिटीज टू द पीपल। लोगों की जरूरत तो है ना। पहले प्रोसेस से यानी कंजम्पशन के, प्रोडक्शन के प्रोसेस से कंजम्पशन के प्रोसेस तक, पूरे प्रोसेस में लोगों की जरूरत है। P फॉर पीपल, स्टार्टिंग में अपने पढ़ा 7 P's में। पीपल के बिना तो सब कुछ अधूरा है। तो पीपल अगर होंगे तो ही पीपल का पेड़ आगे बढ़ेगा, यानी मार्केटिंग आगे बढ़ेगी और देश आगे बढ़ेगा। So somewhere or the other, my dear students, it provides employment. It provides employment. It provides. आहा दोस्तों, MI provides DC. MI provides DC. M से क्या था? मैनेजिंग कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। I से कितने आए? 2। इंक्रीजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इंक्रीज इन नेशनल इनकम। और प्रोवाइड्स क्या? एम्प्लॉयमेंट। प्रोवाइड्स क्या? अरे प्रोवाइड्स क्या? अरे प्रोवाइड्स क्या? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। MI provides DC. MI provides decreases distribution cost, और C से कंज्यूमर अवेयरनेस। मार्केटिंग सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा कम करती है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एफिशिएंट होता है, गांव गांव तक प्रोडक्ट पहुंच जाता है, मार्केटिंग के जरिए पहचान बन जाती है। समवेयर और द अदर दोस्तों, मार्केटिंग एक्टिविटीज हेल्प टू प्रोवाइड चीप गुड्स एंड सर्विसेज टू द सोसाइटी। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैन हेल्प इन reducing the cost of prices of the products and services. जब कॉस्ट कम होता है तो it will help to increase the potential consumers for the products or services. It also assures timely availability of product. समझा क्या? अरे समझा क्या? सिंपल पॉइंट है दोस्तों, डिक्रीजेस खर्चा। क्या? डिक्रीजेस खर्चा, यानी डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा कम करने के लिए, सोसाइटी को सस्ते दाम में अच्छे प्रोडक्ट्स पहुंचाने के लिए मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है। अपन क्या पढ़ रहे हैं? इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द सोसाइटी। आंसर का नाम MI प्रोवाइड्स DC। क्या? MI प्रोवाइड्स DC। क्या? MI प्रोवाइड्स DC। क्या? आहा, आगे बढ़ते हैं। याद रखिए, C से कंज्यूमर अवेयरनेस। मार्केटिंग कंज्यूमर के लिए, सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो लोगों को जागरूक तो बनाता है, अवेयर करवाता है, राइट प्रोडक्ट के लिए, राइट प्राइस के लिए, राइट प्लेस पर प्रोडक्ट मिलेगा उसके लिए, हर चीज के लिए कंज्यूमर अवेयर बनता है। मार्केटिंग हेल्प्स द सोसाइटी बाय इन्फॉर्मिंग एंड एजुकेटिंग कंज्यूमर्स। द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग इज टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर। मार्केटिंग हेल्प्स, ये लाइन तो हर पॉइंट में यूज करने का, मार्केटिंग हेल्प्स, क्योंकि मार्केटिंग हेल्प करती है इसलिए तो इंपॉर्टेंट है। मार्केटिंग हेल्प्स कंज्यूमर्स टू know about new product and service available in the market and its usefulness to the customer. अरे समझा क्या? पक्का समझा क्या? MI provides DC. Importance of marketing to society. Importance of marketing to society. Importance of marketing to society. MI provides DC. आंख बंद करके जरा ट्राई करो फटाफट। M से क्या था? Managing consumer expectation. Managing consumer. MI, I से कितने? 2 I. Increases standard of living और increases. Provides क्या? Employment. Provides क्या? अरे provides क्या? D से क्या करता है? Decrease करता है। Decrease क्या करता है? खर्चा। डिक्रीजेस डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, डिक्रीजेस। और सी से क्या है? कंज्यूमर अवेयरनेस। सी से क्या है? इजी पीजी एवरीवन। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से दोस्तों। इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू आम आदमी, कंज्यूमर के लिए इंपॉर्टेंट है। हेल्प्स इन पीसीआर, हेल्प्स इन पीसीआर, हेल्प्स इन
हेल्प्स इन पीसीआर। पूरा आंसर में हेल्प ही कर रहा है ना मार्केटिंग, तो कंज्यूमर को भी करेगा। हेल्प्स इन सिलेक्शन, इजी पॉइंट है एकदम, कुछ भी नहीं है, एकदम इजी आंसर। सिलेक्शन चुनने में मदद करता है। मार्केटिंग से समझ में आ जाता है ना, इन्फो मिल जाता है कौन से प्रोडक्ट में क्या है, कौन से प्रोडक्ट में क्या अच्छा है, दूसरे में क्या है, इसमें क्या है, मालूम पड़ता है। सिलेक्ट करना आसान होता है बिकॉज ऑफ मार्केटिंग। माय डियर स्टूडेंट, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स विद डिफरेंट ब्रांड्स आर अवेलेबल इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट। अपने दुकान में जाते ही अपने को 4-5 चीजें सेम मिल जाती हैं। अलग अलग फोन अपने को दिखाई देते हैं, रेडमी का भी है, एमआई का भी है, ओप्पो का भी है, वीवो का भी है, अपन चुन सकते हैं। मार्केटिंग अपने को अवेयरनेस देती है ना, तो हेल्प्स इन सिलेक्शन, हेल्प्स इन सिलेक्शन, हेल्प्स इन हेल्प्स इन पीसीआर। बोले पी से प्रोमोट्स प्रोडक्ट अवेयरनेस, यानी कंज्यूमर अवेयरनेस के जैसा ही पॉइंट है, याद रखने का। थ्रू डिफरेंट मार्केटिंग एक्टिविटीज कंपनीज promote their products and services. This helps consumers to know about different products and services available in the market. It helps the consumer in making buying decision. It also creates awareness among the consumers about different brands and features of the product available in the market. आपल्याला माहित पडतं की प्रोडक्ट मध्ये काय दडलेलं आहे, प्रोडक्ट में क्या अच्छा है क्या बुरा है, हर चीज की अवेयरनेस हमें आ जाती है। तो एमआई प्रोवाइड्स पीसीआर, सॉरी एमआई हेल्प्स इन पीसीआर, एमआई हेल्प्स इन मतलब मार्केटिंग हेल्प्स इन पीसीआर। क्या मार्केटिंग हेल्प्स इन पीसीआर? तो पहला हेल्प क्या था, हेल्प्स इन सिलेक्शन का। पी से क्या है, प्रमोट्स प्रोडक्ट अवेयर, पी से प्रोवाइड्स क्वालिटी प्रोडक्ट्स। कोई खराब प्रोडक्ट खरीदना चाहेगा क्या? मार्केटिंग से आप बचोगे खराब प्रोडक्ट खरीदने से, आप क्वालिटी प्रोडक्ट खरीदोगे। देयर इज एन इंक्रीजिंग कंपटीशन इन द मार्केट। आपको पता चलेगा ना यार बेस्ट कौन सा है, अच्छा कौन सा है, एंड कंज्यूमर्स आर गेटिंग इजी एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज अवेलेबल इन द मार्केट। इट क्रिएट्स मॉरल प्रेशर ऑन द बिजनेस ऑल्सो। बिजनेसमैन भी जो दिखाया वो बेचना पड़ेगा ना उसको, वो कुछ नकली नहीं बेच सकता। उसने बताया, मार्केटिंग किया, उसने ऐड बनाया है तो वैसा उसको क्वालिटी देना ही पड़ेगा। याद रखिए, बिजनेसमैन पे मॉरल प्रेशर आता है, प्रोवाइड क्वालिटी गुड्स टू द कंज्यूमर, एंड अगर वो कुछ डिफेक्टिव दे रहा है तो उससे नेगेटिव इमेज भी आ सकता है। इफेक्ट प्रोडक्ट्स में क्रिएट अ नेगेटिव इमेज, प्रोडक्ट में क्रिएट अरे समझा क्या दोस्तों, पक्का समझा एवरीवन? पीसीआर, पी में तीसरा पी, प्रोवाइड्स वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, पहले पॉइंट से जुड़ा हुआ है। सिलेक्शन क्यों अच्छा? क्योंकि वैरायटी अवेलेबल है ना। और वैरायटी क्यों अवेलेबल है? क्योंकि हर कोई मार्केटिंग रिसर्च करता है, हर कोई मार्केटिंग प्लानिंग करता है। मार्केटिंग इतना जरूरी है कि उसके वजह से रिसर्च और प्लानिंग अच्छी बनती है, उसके वजह से रिसर्च और प्लानिंग अच्छी होती है तो हर कोई बेस्ट प्रोडक्ट बनाता है और वो बेस्ट प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुंचता है। तो कंज्यूमर के सामने तो अरे वाह डिगारा लगा हुआ है। ये वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स की वजह से वो किंग ऑफ द मार्केट बन पाता है, उसे जो पसंद आता है वो चुन पाता है। याद रखना है, मार्केटिंग क्रिएट्स अवेयरनेस अमंग द कंज्यूमर अबाउट द प्रोडक्ट, एट द सेम टाइम इट अट्रैक्ट्स द कंज्यूमर्स टू बाय द सेम विद कस्टमर पॉपुलेशन एंड प्रेफरेंसेस। कस्टमर पॉपुलेशन एंड प्रेफरेंसेस, याद रखिए दोस्तों कि जैसे जैसे बिकम हो रहे हैं वाइडर, यानी जैसे जैसे उसके प्रेफरेंस और चॉइसेस वाइड होते जा रहे हैं, उसके पास कोल्ड ड्रिंक खरीदने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है, थम्स अप है, पेप्सी है, कोका कोला है, स्प्राइट है, मिरिंडा है, फैंटा है, वो चुनने के लिए उसके पास वैरायटी है ना। साबुन खरीदने जा रहा है, बहुत सारे साबुन है। पाउडर खरीदने जा रहा है, बहुत सारे पाउडर है। वैरायटी ये कंज्यूमर को ताकत देती है दोस्तों। याद रखिए, competitive options becoming more available, market segmentation has become critical in any business or marketing plan. समझा क्या एवरीवन? पक्का? हेल्प्स इन पीसीआर में, हेल्प्स इन सिलेक्शन, पी से कितने पॉइंट? 3। प्रमोट्स प्रोडक्ट अवेयरनेस, प्रोवाइड्स क्वालिटी प्रोडक्ट और प्रोवाइड्स वैरायटी प्रोडक्ट, क्वालिटी प्रोडक्ट, वैरायटी प्रोडक्ट, क्वालिटी प्रोडक्ट, वैरायटी प्रोडक्ट, क्वालिटी प्रोडक्ट, क्वालिटी प्रोडक्ट, क्वालिटी प्रोडक्ट। आहा, सी से दोस्तों आपको दिखेगा कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है सोसाइटी के लिए, मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है कंज्यूमर के लिए। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर को सेटिस्फाई करता है। कंज्यूमर को जो चाहिए उसे पता चलता है मार्केटिंग के जरिए कि मेरे को क्या चाहिए और क्या मेरे को सेटिस्फाई करे। सो समवेयर और द अदर, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी साउंड मार्केटिंग पॉलिसी इज टू सैटिस्फाई द एडवर्टाइजिंग अश्योरेंस ऑफ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। जो तुमने बोला है ना, उसका एक प्रेशर आता है और उसकी वजह से तुम गुड क्वालिटी देने के लिए मजबूर हो जाते हो। व्हेन एन ऑफरिंग मीट्स द कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन, द कस्टमर इज सैटिस्फाइड।
मतलब आपको जो प्रोडक्ट में वादा किया गया था जब वो पूरा होता है तो आप सेटिस्फाई होते हैं। आखिर में दोस्तों पीसीआर के अंदर आर से आता है रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स। जो दिखता है वो बिकता है, और बिकेगा तो कब? जब उसका सप्लाई रेगुलर रहेगा ना। ये तो खाली दिख रहा है, बिक ही नहीं रहा है, मार्केट में है ही नहीं। मैं ऐड देख के दुकान में गया माउंटेन ड्यू मांगने, माउंटेन ड्यू था ही नहीं, सब जगह स्प्राइट और कोको कोला ही मिल रहा था। तो मतलब क्या है इसका? रेगुलर सप्लाई नहीं है। मार्केटिंग अच्छी वो होती है जहां पर रेगुलर सप्लाई होता है, और इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट टू कंज्यूमर थ्रू efficient distribution channel of marketing, regular supply of goods is possible. It helps to maintain the balance between demand and supply. It is the result. It results into stable prices as well. क्योंकि शॉर्टेज होता है ना किसी प्रोडक्ट का तो भाव बढ़ता है, शॉर्टेज से भाव बढ़ जाता है। लेकिन अगर रेगुलर सप्लाई हो रहा है तो भाव बढ़ेगा नहीं, वो स्टेबल रहेगा। एंड दैट इज व्हाट मार्केटिंग हेल्प्स इन। दो आंसर अपन ने किए दोस्तों मार्केटिंग का इंपॉर्टेंस में। पहला सोसाइटी के लिए एमआई प्रोवाइड्स डीसी, और दूसरा इंपॉर्टेंस टू कंज्यूमर हेल्प्स इन पीसीआर, हेल्प्स इन पीसीआर। उम्मीद करता हूं दोस्तों मार्केटिंग चैप्टर के ये आंसर आपको समझे होंगे। स्टार्ट किया अपन ने 7 पीस के साथ, उसके बाद अपन ने देखा फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, और अभी अपन ने क्या देखा? इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। ये तीन चीजों के आसपास ही पूरा चैप्टर छुपा हुआ है, और कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ टेक्स्ट बुक के पीछे जो एक्सरसाइज है वो एकदम कड़क ठोक बजा के कर लेना। इस चैप्टर से आपको 10 से 15 मार्क्स आसानी से मिल सकते हैं अगर आप ये तीन आंसर को दिमाग में गाड़ लें। इसकी मदद से भी दूसरे टाइप के ऑफ क्वेश्चंस, फिर वो डिस्टिंग्विश हो, जस्टिफाई हो, केस स्टडी हो, वो सॉल्व किए जा सकते हैं। डन 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 डन। आई होप यू गाइज विल राइट इन प्रैक्टिस, क्योंकि ओसीएम में मंत्र एक ही है, रिमेंबर टू रिपीट, रिपीट टू रिमेंबर। जितनी बार बार लगातार पढ़ोगे उतना ज्यादा लंबे समय तक याद रहेगा। थैंक यू वेरी मच। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।